नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द किंग ऑफ सिरमौर ड्यूरिंग पझौता मूवमेंट। पझौता आंदोलन के समय सिरमौर के राजा कौन थे। देखिए, जब पझौता आंदोलन हुआ था उस समय जो सिरमौर के राजा थे वो थे राजा राजेंद्र प्रकाश। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। राजा राजेंद्र प्रकाश उस समय सिरमौर के राजा थे। अच्छा, अब राजा राजेंद्र प्रकाश के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ये जो राजा राजेंद्र प्रकाश थे सिरमौर के, ये सिरमौर रियासत के अंतिम राजा थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था ये पझौता आंदोलन हुआ था 1942 में। देखो, पझौता आंदोलन जो था वो इसके तहत किसान सभा का गठन हुआ था, जिसके जो सचिव थे वो थे वैद्य सूरत सिंह और जिसके जो सभापति थे वो थे लक्ष्मी सिंह। अब सिरमौर में जो 3 आंदोलन, जो प्रमुख आंदोलन मैं बताना चाहूँगा आपको, उनको आप याद रखिए। देखो, एक तो था सिरमौर भूमि आंदोलन। तो सिरमौर में जो भूमि आंदोलन हुआ था वो 1878 में हुआ था। इस समय सिरमौर के थे राजा शमशेर प्रकाश। इसके बाद जो दूसरा आंदोलन हुआ वो हुआ 1929 में। इस आंदोलन को नाम दिया गया सिरमौर भूमि बंदोबस्त। इस समय जो था सिरमौर में भूमि बंदोबस्त करवाया गया था 1929 में। और उसके बाद आप ये पझौता मूवमेंट 1942 का याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक से क्वेश्चन आप सिरमौर के जो आंदोलन थे उनसे रिलेटेड और राजा राजेंद्र प्रकाश से रिलेटेड याद रखिए। अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल वैली। निम्नलिखित में से किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कौन सी ये वैली है जिसको औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जाना जाता है सरसा वैली को। ये सरसा वैली, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये सरसा वैली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये जो सरसा घाटी है, सरसा वैली है, ये कालका से लेकर नालागढ़ तक फैली हुई है। अब इसको औद्योगिक घाटी क्यों कहते हैं? इसको औद्योगिक घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे, जैसे परमाणु, बद्दी, बरोटीवाला, वो इसी घाटी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए इस घाटी को औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है। अब ये नालागढ़ का जो एरिया है ये सारा जो है ये आता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो कसौली इंपॉर्टेंट एक प्लेस है। देखो, कसौली जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी में आता है, ये आप याद रखेगा। शिवालिक कसौली का जो पूरा नाम था पहले था कसूल, फिर कसूल से इसका नाम पड़ा कसौली, ये आप याद रखिएगा। और कसौली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मंकी पॉइंट, ये भी याद रखिए। और कसौली में आपको पता है कि डॉक्टर सैंपल के द्वारा एक पास्चर भी खोला गया था जहाँ पर पागल कुत्तों के काटने का इंजेक्शन बनाया जाता है। इसको अब जो है कहा जाता है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। तो ये तो आप याद रखेंगे। बाकी टीबी सैनिटोरियम, ट्यूबरक्लोसिस सैनिटोरियम के बारे में हमने जाना था। ये धर्मपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था इसका, वो बिल्कुल सही आंसर उन लोगों ने बताया था। देखो, ये हो गया सारसा वैली के बारे में और औद्योगिक घाटी के बारे में, और नालागढ़ बरोटीवाला के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। हाँ, बरोटीवाला का नाम आया तो याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि बरोटीवाला इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर स्थित है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर जे कैलवर्ट विजिट कुल्लू वैली टू इंस्पेक्ट सिल्वर माइंस। तो जे कैलवर्ट ने प्रथम बार कुल्लू घाटी में चांदी की खानों का निरीक्षण कब किया था। देखो, जे कैलवर्ट के द्वारा कुल्लू का निरीक्षण किया गया था। क्यों किया गया था? यहाँ पर कुछ चांदी की माइंस थी, सिल्वर माइंस थी। कब इन्होंने विजिट किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके द्वारा जो विजिट किया गया था वो किया गया था 1871 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1871 में इनके द्वारा विजिट किया गया था। तो अब जो है यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का गठन जिले के रूप में होता 1 नवंबर 1966 को। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का जो एरिया है वो है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। लालचंद प्रार्थी गैलरी कुल्लू में है। कुल्लू तो देश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई। जलोरी दर्रा, हामटा दर्रा कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा जो है वो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। सित्तीधार, श्रावण वैली, बैशेडियो पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी टेम्पल, बछेश्वर महादेव टेम्पल, अंजनी महादेव टेम्पल, दियो टिब्बा कुल्लू में स्थित है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में है।
1964 में एक प्राइवेट अंगोरा रियरिंग फार्म जो था वो सेटअप किया गया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मोहाल में। विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी जगतसुख से नगर को, और जगत सिंह ने अपनी राजधानी जो थी वो शिफ्ट की थी नगर से सुल्तानपुर को 1660 में। जो कैलाश पाल कुल्लू के राजा थे उन्होंने अंतिम समय पाल सुफिक्स जो था अपने नाम के साथ लगाया था। प्रीतम सिंह जो था वो कुल्लू के राजा थे जो कंटेम्प्रेरी थे संसार चंद के। दीपतिंस के द्वारा अटैक किया गया था 1530 में। माना जाता है कि कुल्लू के राजा प्रयाग से आए थे और उस समय कुल्लू के राजा थे राजा रुद्रपाल, जब स्पीति के राजा चेतसेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था। और कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल के द्वारा जो था वो स्पीति के राजा चेतसेन के चंगुल से कुल्लू को मुक्त कराया गया था। 1871 में जे कैलवर्ट ने विजिट किया था कुल्लू सिल्वर की माइंस को इंस्पेक्ट करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए। हामटा और कुन्हार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में दो जो है वो पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर है। तो ये बेसिक्स आप डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता वाज फाउंड इन द राइटिंग ऑफ विच संस्कृत स्कॉलर। तो त्रिगर्त का पहला ऐतिहासिक उल्लेख संस्कृत के किस विद्वान की रचनाओं में मिलता है। देखो त्रिगर्त आपको पता है कांगड़ा का पुराना नाम है। अब मेरे को ये बता दीजिए कि कांगड़ा जो है वो कौन सी नदी या कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है। ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसको हम कल डिस्कस करेंगे अगर आपको नहीं आता है। देखो त्रिगर्त का जो उल्लेख है वो मिलता है पाणिनि की रचनाओं में। ऑप्शन बी सही आंसर है, पाणिनि की रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है। त्रिगर्त के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो अलग अलग इतिहासकार दिए गए हैं इनके बारे में हम जानेंगे। कालिदास के बारे में जानेंगे, वराहमिहिर के बारे में जानेंगे, विशाखदत्त के बारे में जानेंगे। देखो कालिदास की जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी। कालिदास की रचनाएं थी कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम। तो ये थी कालिदास की रचनाएं, इनको आप याद रखिए। उसके बाद पाणिनि की रचनाएं आती हैं। तो पाणिनि की रचना का क्या नाम था, तो अष्टाध्यायी जो थी, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना थी, पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। उसके बाद वराहमिहिर, तो वराहमिहिर के द्वारा वृहंत संहिता जो थी वो लिखी गई थी। ये ग्रंथ वृहंत संहिता वराहमिहिर ने लिखा था। और विशाखा दत्ता के द्वारा कौन सा लिखा गया था, तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपने देखो अलग अलग इतिहासकार थे, इनकी रचनाओं के बारे में जान लिया यहाँ से। अच्छा हिस्ट्री का रिवाइज यहाँ से अभी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकायुक्ता बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन द ईयर। लोकायुक्ता बिल जो था वो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये लोकायुक्ता बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जून 1983 में हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे। हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे वो थे TVR दत्ताचार्य। देखो एक होता है लोकायुक्त और एक होता है लोकपाल। इस लोकायुक्ता और लोकपाल में क्या फर्क होता है। ये जो लोकायुक्त होते हैं ये स्टेट्स में होते हैं, राज्यों में होते हैं लोकायुक्त, और जो पूरे इंडिया का होता है वो लोकपाल होता है। अब हमारे लोकपाल कौन है, ये लोकपाल कौन है, ये लोकपाल का कमेंट करके आप बता दीजिए लोकपाल का क्या नाम है। बाकी लोकायुक्ता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच मनी इज प्रोवाइडेड फॉर द मैरिज ऑफ द डॉटर्स ऑफ डेस्टिट्यूट वुमेन अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को कितना अनुदान दिया जाता है। देखो मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम जो है ये चलाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें जो अनुदान दिया जाता है वो दिया जाता है 51,000 रुपये का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है इसके तहत जो है वो बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को शादी के लिए 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। परंतु इसमें इन्होंने एक कंडीशन रखी है। कंडीशन ये है कि जो अभिभावक हैं उनकी वार्षिक आय जो है वो 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35,000 से अधिक अगर वार्षिक आय नहीं है तभी ये 51,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस योजना के बारे में। तो रट लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम मैरिज से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं वो है कि अंतरजातीय विवाह के लिए जो है वो कितना पुरस्कार दिया जाता है। तो जो इंटरकास्ट मैरिज होती है, अंतरजातीय विवाह होता है, उसके लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।
तो ये भी आप याद रखिए। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक बात है कि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो भाई साहब वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ 2 लार्ज सीमेंट प्लांट। तो हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 2 सीमेंट के बड़े प्लांट हैं? वो कौन सा जिला है? वो है डिस्ट्रिक्ट सोलन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो सीमेंट के 2 बड़े प्लांट हैं। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो 2 बड़े सीमेंट के प्लांट हैं। अब जो सीमेंट का उद्योग है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो सीमेंट का प्लांट है राजबंद, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दूसरा जो है वो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बरमाणा में। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये एसीसी सीमेंट प्लांट है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद एक है डिस्ट्रिक्ट सोलन के दाड़लाघाट में, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट सीमेंट के प्लांट, 3 इंपॉर्टेंट सीमेंट के प्लांट हैं जिनके बारे में आपको मिलेगा मेंशन, किताब में भी मिलेगा। इनके नाम तो आप याद रखिए। और डिस्ट्रिक्ट सोलन में अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में कौन कौन से वो 2 बड़े सीमेंट के प्लांट हैं। देखो, एक तो हो गया डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है अंबुजा का सीमेंट प्लांट, और दूसरा आई थिंक जेपी का सीमेंट प्लांट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। इसका कुछ मेंशन मेरे को ढंग से नहीं मिल रहा है, तो मैं श्योर नहीं हूँ लेकर, परंतु जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो हमने डिस्कस कर लिया। और इंपॉर्टेंट सीमेंट के प्लांट, इनकी स्थापना कब हुई थी, ये भी हमने जाना। तो ये बेसिक्स आप याद रखिएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कैपेसिटी ऑफ बड़ा खंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच इज सिचुएटेड इन किन्नौर। बड़ा खंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि किन्नौर में स्थित है, इस परियोजना की क्षमता कितनी है? देखो, ये जो बड़ा खंबा परियोजना है इसकी क्षमता है 45 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 45 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हिमाचल में है और इम्पॉर्टेंट हैं। देखो, जो इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं त्रिवेणी महादेव 78 मेगावाट का है, मंडी में है। जिप्सा डैम प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का है, लाहौल स्पीति में स्थित है। बड़ा खंबा प्रोजेक्ट ये 45 मेगावाट का है और किन्नौर में स्थित है। लुजानी प्रोजेक्ट ये 45 मेगावाट का है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कशांग स्टेज 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और 48 मेगावाट का है। चिड़गांव मगजांव परियोजना जो है ये 60 मेगावाट की है और डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। इसके अलावा अगर आप और भी देखेंगे तो देखो, ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो कमीशन किए गए हैं। एक है जियोरी में 9.60 मेगावाट, शिमला में स्थित है। रौरा 12 मेगावाट का है, किन्नौर में स्थित है। राला 13 मेगावाट का है, किन्नौर में स्थित है। और 2 प्रोजेक्ट जो अलग से जिनका माना जाता है कि कमीशन किए जाएंगे मार्च 2020 तक। एक तो है सलूम प्रोजेक्ट 9 मेगावाट का है, क्वारसी प्रोजेक्ट 15 मेगावाट का है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। तो ये देखो, आज हमने लगभग 7-8 परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। इन सभी को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम इन हिमाचल प्रदेश फॉर ईयर 2019-20। तो हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 के लिए कितना अनुमान है? तो 2019-20 की जब यहाँ पर पूछा गया है तो 2019-20 की जो है वो है 1,95,255 रुपी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पर कैपिटा इनकम से भी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो 2019-20 की जब हमने डिस्कस की, ये है 1,95,255। ठीक है, तो उसके बाद 2017-18 की अगर बात करेंगे तो 2017-18 की थी 1,65,025। ये थी कहाँ की? 2017-18 की। और 2018-19 की जो थी वो थी 1,83,108। तो ये पर कैपिटा इनकम आप याद रखिए, 2017-18 की, 18-19 की और 19-20 की। डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और पूछा भी जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा संसार चंद अटैक्ड मंडी इन 1792 एंड केप्ट विद हिम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो राजा संसार चंद ने 1792 में मंडी पर आक्रमण किया और किस क्षेत्र को अपने पास रखा? देखो, राजा संसार चंद के द्वारा जो था वो 1792 में मंडी के ऊपर अटैक किया गया था और अनंतपुर का जो क्षेत्र था वो इन्होंने अपने पास रखा था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
देखो यहाँ से थोड़ा सा हिस्ट्री को रिवाइज कर लेते हैं। देखो कांगड़ा के राजा संसार चंद थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंडी के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1792 में इन्होंने आक्रमण किया और इन्होंने जो था, जो मंडी नगर था उसको लूट भी लिया। और सुकेत के राजा जो थे उस टाइम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा संसार चंद की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया और राजा संसार चंद ने उसे, जो सिर्फ सुकेत के राजा थे, हटली का क्षेत्र जो था वो दे दिया और कुल्लू के राजा को चौहार का क्षेत्र दे दिया और अनंतपुर का क्षेत्र जो था वो उन्होंने अपने पास रखा। सिर्फ उस टाइम जो था वो कमलागढ़ किला ऐसा किला था जिसके ऊपर राजा संसार चंद अपना अधिकार नहीं कर पाया था। और उसके बाद राजा संसार चंद ने क्या किया, राजा संसार चंद ने जो ईश्वरी सेन मंडी के राजा थे, ईश्वरी सेन को और ईश्वरी सेन का जो भाई था जालिम सेन, उसको पकड़ कर जो था वो अपने साथ टिहरा सुजानपुर जो था वो ले गया था। और आपको पता है कि ईश्वरी सेन को संसार चंद ने 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने यहाँ से समझ लिया, तो ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ से इसको आप याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज मर्ज्ड विद द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन 1955। सन 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विलय हुआ। आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।